हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी 247 चैनल पे। आज हम पीएच स्केल पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या रेलवे का ले लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। दोस्तों, हम जानते हैं कि पीएच स्केल की खोज एसपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। किसने किया था? एसपी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच स्टैंड फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्त, चलिए हम देखते हैं पीएच मान कैसे निकलता है। देखिए 7 पे न्यूट्रल होता है पीएच मान, और 7 से कम जो होता है एसिडिक, और 7 से जो ज़्यादा होता है वो होता है बेसिक नेचर का। 7 पे होता है जल का पीएच मान 7 होता है, और सबसे कम जो होता है वो होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या तो फिर बैटरिक एसिड का भी होता है 0, यहाँ पे आता है। और सबसे ज़्यादा होता है कॉन्ग NaOH का 14, बेसिक नेचर का होता है। तो ये हुए बेसिक पीएच स्केल का खोज किसने किया था? एसपी सोरेनसन ने। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए तो हम इसका पीएच वैल्यू देखते हैं जो डेली लाइफ में यूज होता है हमारे। मिल्क तो हर लोग डेली पीते हैं। मिल्क का पीएच वैल्यू होता है 6.5। प्योर वाटर का 7, ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। पानी हम पीते हैं तो ना हमें वो खट्टा लगता है ना हमें तीखा क्षारीय टाइप का लगता है, कड़वा लगता है, बिल्कुल न्यूट्रल लगता है। हम लोग डेली यूज करते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे प्योर वाटर का? चूँकि वाटर हम लोग को 7 दिन चाहिए, इसलिए पीएच वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7। ब्लड भी हम लोग को हमेशा चाहिए 7.4। थोड़ा सा इसी तरीके रिलेट कर लीजिए। ब्लड और सलाइवा का 7.4 होता है। बिफोर मील 7.4, आफ्टर मील 5.8। इन दोनों को इस तरीके से रिलेट कर लीजिए। ब्लड का 7.4, सलाइवा का 7.4। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है ब्लड, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टूथपेस्ट का 8.0, ये होता है बेसिक नेचर का होता है टूथपेस्ट। एग तो सब लोगों ने खाया, एग का 7.8। बेकिंग सोडा का 8.5। वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा का 9। खाने वाला सोडा का 8.5, धोने वाला सोडा का 9.0। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। हाउस होल्ड अमोनिया का 11.6। डायलूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13.0। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14.0। सबसे ज़्यादा इसी का होता है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है ये। सॉफ्ट ड्रिंक का 6। कॉफ़ी का 5.0 जो हम लोग पीते हैं। टोमेटो जूस का 4.1। विनेगार का 4.0। लेमन जूस का 2.5। गैस्ट्रिक जूस का 1.4। NaCl का 7। इसको भी वैसे ही याद रखेंगे, क्योंकि हमें साल्ट, नमक कितना चाहिए? 7 दिन चाहिए, इसलिए NaCl का 7। सी वाटर समुद्र पानी का 7.8 से 8 के बीच में होता है लगभग, यानी 8 भी रहेगा तो सी वाटर समुद्र के पानी खारा होता है, खारे जल का होता है 7.8 से 8। बनाना केला का 4.5 से 5.2 के बीच में। एसिड रेन का होता है 2.2 से 5.6 के बीच में। ह्यूमन यूरिन का होता है 6। मानव मूत्र का होता है पीएच मान 6, ये होता है एसिडिक नेचर का, अम्लीय होता है मानव मूत्र। वाइन का होता है 3.0। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यू देखे। अब इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए। मिल्क का 6.5, प्योर वाटर का 7.0। क्योंकि वाटर हमें 7 दिन चाहिए, मिल्क भी हमें 7 दिन चाहिए, पर एक आध दिन कभी छूट जाता है तो थोड़ा सा कम करके याद कर लीजिएगा 6.5।
ब्लड भी हमें 7 दिन चाहिए ही चाहिए, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा करके याद कर लीजिए 7.4। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके एग 7.8, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, कॉफ़ी का 5.0। ये आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने पीएच वैल्यू देखे। अब इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल? न्यूट्रल कितना होता है? <5 = 7, <8 <10। दोस्तों हम जानते हैं कि न्यूट्रल कहाँ होता है? =7 पे होता है। पीएच वैल्यू न्यूट्रल होता है =7 पे। हु हैड इन्वेंटेड द पीएच स्केल? एसपीएल सोरेनसन। किसने किया था आविष्कार? बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी मोसले, विलियम रोंटजन। तो हम जानते हैं कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? एसपी सोरेनसन ने। In which of the following field pH scale is important for measurement? मेडिसिन, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों हम जानते हैं कि पीएच स्केल इम्पोर्टेंट है सारे में, मेडिसिन में भी इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट्री में भी, फूड साइंस में भी। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन? स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होगा? <7। ये नहीं होगा <5, <2, <0। दोस्तों हम जानते हैं कि पीएच वैल्यू हमारा है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, इधर 0 पे सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, और इधर होता है बेसिक, इधर होता है एसिडिक। तो पीएच वैल्यू वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन कहाँ पे होगा? <0 पे। 0 से कम होगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन होगा इधर, और इधर होगा सबसे ज़्यादा 14 होगा तो अगर सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो pH वैल्यू ऑफ एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड <0। Why we measure the pH of sea water? It help in corrosion research, it help in agricultural activity, it helps in fermentation, it help in sterilizing। तो क्यों इम्पोर्टेंट है सी वाटर का पीएच वैल्यू निकालना? इट हेल्प इन करोशन रिसर्च, क्योंकि वो हमें रिसर्च में मदद देते हैं, इसलिए ये समुद्र के वाटर के पीएच वैल्यू निकालना जरूरी है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा आफ्टर मील? खाना खाने के बाद पीएच वैल्यू कितना जरूरी है? 4.8, 5.8। खाना खाने के बाद पीएच वैल्यू सलाइवा का 5.8, खाना खाने से पहले कितना होता है? 7.4। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, खाना खाने से पहले, देखिए आफ्टर मील 5.8, खाना खाने से पहले 7.4 होता है सलाइवा का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर मील तो 5.8, खाना खाने से पहले तो 7.4। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? <7, greater than 7, greater than 7, equal to 7, greater than 14। तो पीएच वैल्यू प्योर वाटर का कितना होता है? =7 सी। दोस्तों हम जानते हैं कि वाटर ना तो बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका हो गया =7। हाउ विल कम टू नो डैट अ गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक? कैसे हम लोग जानते हैं कि दिया हुआ सोल्यूशन एसिडिक है? इट्स पीएच वैल्यू <7। If its pH value is greater than 7, if its pH value less than 5, if its pH value is 5। तो pH वैल्यू <7 है तो हम जानते हैं कि एसिडिक है। अब pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो हम जानते हैं क्या है? बेसिक है। तो ये इन्हीं दोनों में आंसर है। नो डैट द गिवन सॉल्यूशन एसिडिक इफ इट pH वैल्यू लेस देन 7। और लेस देन 7 है तो होगा एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 है तो होगा बेसिक। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लिटमस टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक? रेड लिटमस टर्न टू ब्लू, blue litmus will turn to red, no change in color, it will change into orange pink।
कह रहा है कि लिटमस टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। जब रेड लिटमस टर्न हो जाता है ब्लू में तो ये सोल्यूशन बेसिक होता है। इफ सोल्यूशन अगर बेसिक है तो रेड लिटमस टर्न हो जाता है ब्लू में। अगर बेसिक की जगह एसिडिक है तो ब्लू लिटमस टर्न हो जाता है रेड में। ये बेसिक के लिए है, एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। इसका ऑप्शन ए होगा। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ टूथपेस्ट? इट रेंज फ्रॉम 3 to 10 डिपेंडिंग अपॉन द एडिटिव एडेड टू। तो इसका आंसर यही होगा, टूथपेस्ट का 3 to 10 होगा। ऊपर में हम लोगों ने देखा था टूथपेस्ट का पीएच वैल्यू। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर एल्कोहल? एल्कोहल का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7, 7.33, 7.80, 7.8। तो पीएच वैल्यू ऑफ एल्कोहल कितना होगा? 7.33। An acidic solution has less concentration of hydrogen ion than hydroxide ion, more concentration of hydroxide ion than hydrogen ion, more concentration of hydroxyl ion, equal concentration of hydroxide and hydrogen ion। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन हाइड्रोजन आयंस। इसमें हाइड्रोक्साइड का आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है हाइड्रोजन आयन के। चलिए, तो थैंक यू दोस्तों। आज हम अच्छे से पीएच वैल्यू, पीएच मान याद किए हैं, उसके कुछ टेस्ट भी लगाए हैं। चलिए, तो थैंक यू एंड गुड नाइट। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। बाकी एक से दो बार वीडियो देखेगा, आपको पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, गुड नाइट।